हमारे साथ पाकिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले शहजाद सर मौजूद हैं और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बिज़नेस करते हैं बल्कि इंडिया के साथ इनका जो बिज़नेस एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहा है। इंडिया बहुत दफ़ा जा भी चुके हैं। ये इंडियन लोग बहुत नाइस हैं, वो डिपेंड ऑफ यू, वो कारोबारी बिजनेसमैन लोग हैं, कमिटेड लोग हैं। हम उनके साथ फिरते रहे हैं, हम बाहर के मुल्कों में जाते रहे हैं, उनको लोग काम देते हैं, उनके साथ क्रेडिट करते हैं, उनका व्यवहार है, उनका सिस्टम है। 2 महीने पहले मैंने ना जापान का विजिट किया। ठीक हो गया। मैंने उधर अपने पाकिस्तानी भाइयों से जब मुलाकात की ना, मैं जिससे भी मिला तो उन्होंने बोला जी ये फलां भाई साहब, ये फलां भाई साहब काम एक ही कर रहे हैं। ठीक है। गाड़ियाँ ले रहे हैं, काट रहे हैं, बेच रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम दुबई में रहते हैं, इंडियन कम्युनिटी देखते हैं, तो मैंने सोचा कि यार इंडियन इधर क्या कर रहे हैं। मैंने तो मैंने बोला जी इंडियन इधर क्या कर रहे हैं। उन्होंने बोला जी इंडियन इधर सिर्फ आईटी में है। इंडियन बाहर के मुल्कों में अपना बिजनेस करते थे, अब वो अपने मुल्क में आना शुरू हो गए। इसलिए शुरू हो गए कि क्योंकि उनकी मईशत ज़्यादा बेहतर होती जा रही है और पूरी दुनिया में सबसे अच्छी मईशत में और सबसे अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। उनकी कॉस्मेटिक 8% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहे हैं। 8% की ग्रोथ से आगे बन रहे हैं। जैसे कि आप देख लें कि चीन को कोई भी 200 साल भी नहीं पकड़ सकता, इसी तरह इंडिया को भी 100 साल कोई नहीं पकड़ सकता। उनकी कॉस्मेटिक्स, उनकी ज्वेलरी, उनके प्रोडक्ट में बहुत आगे जा चुके हैं। ट्रेड खोलो, बॉर्डर्स खोलो अपने। और अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान जो है वो किसी हद तक झुक रहा है इंडिया की तरफ। उनको कह रहा है यार हमें चांस दो, हम आपसे ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया आगे से मुंह लगाने को तैयार नहीं है। वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है उनके साथ। हमें अगर बिजनेस मिलेगा बाहर से तो हमारा पाकिस्तान डेवलप होगा और 2 पैसे होंगे। इंडिया जब अपनी यूथ को इतना सपोर्ट कर रहा है तो उसकी मेन ये रीज़न ही ये है कि अपना उन्होंने जो है एक फोकस, एक प्लान के साथ चल रहे हैं और कंसिस्टेंट चल रहे हैं। अब मोदी जैसा भी है उसको मैं बहुत ज़्यादा कंडेम करता हूँ, बट उसकी एक बात ठीक है, वो ये कि वो एक आइडिया के साथ आया है और वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। हमारे यहाँ पे भी आए थे लोग, आइडियाज़ लेके आए थे, लेकिन आपको पता है कि किस तरह के मसले मसाइल आए और फिर हम बैक टू स्क्वायर वहीं पे वापस आ गए। जब डेवलपमेंट हो जाएगी, आपकी मैशत अच्छी हो जाएगी, आपका रुपया नीचे आएगा, आपको सबको रोज़गार मिलेगा तो सारी दुनिया आवाम खुश रहेगी। जिसके घर के रोज़गार चलेंगे वो कैसे चाहेगा यार मैं लड़ाई लूँ किसी बंदे के साथ। इंडिया का 90% ना बॉलीवुड पे चल रहा है, उनको उधर से बहुत आ रहा है। ठीक है, आईटी से कम आ रहा है, आईटी से भी बहुत आ रहा है। अब इंडियन स्टूडेंट है जो बाहर यूरोप में जाके आईटी से इतना पैसा कमा रहे हैं, आपकी सोच है जर्मनी जाएं, इंडियन स्टूडेंट बड़े हुए हैं आईटी के साथ, इतना पैसा कमा रहे हैं। ठीक हो गया। लेकिन उधर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत फर्क है। वो हमसे बहुत 1000 साल आगे नहीं, उसकी 1000 साल। बिजनेस के हवाले से, काम के हवाले से वो लोग इत्तेकाद वाले हैं और उन पे डिपेंड भी पूरी दुनिया कर रही है। देखिए इंडिया पे डिपेंड कर रही है दुनिया, वो कैसे? अफगानिस्तान सारा इंडिया जा रहा है, अफगानिस्तान सारा इंडिया से बिजनेस कर रहा है, टोटल अफगानिस्तान को क्रेडिट दे रहे हैं। पाकिस्तानियों को क्यों नहीं क्रेडिट दे रहे? सवाल तो पाकिस्तानी क्यों अपने आप का म्यार ख़त्म कर चुके हैं, अपने आप की बुनियाद ख़त्म कर चुके हैं, अपने आप की ज़ुबान ख़त्म कर चुके हैं। वो इंडिया से इंस्पायर होंगे लेकिन वो अपने मुल्क का नहीं ना सोचते। अगर वो शायद मुल्क का सोच लें तो ये बेहतर होगा उनके लिए भी। और पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपैरिजन करना छोड़ दें, वो बहुत बड़ी स्टेट है। आप अपने मुल्क के लिए करें कुछ तो फिर ही पता चलेगा। तो क्या इंडिया से इंस्पायर होना गलत है? इंडिया से इंस्पायर होना गलत नहीं है, लेकिन इंस्पायर होकर कुछ काम भी तो करें ना। दोस्तों, पाकिस्तान की पार्लियामेंट से लेकर हर गली, हर कूचे, हर घर घर के अंदर सिर्फ भारत की बात हो रही है, सिर्फ मोदी जी की बात हो रही है। भारत कितनी तरक्की कर रहा है, भारत के व्यापारी कैसे हैं, भारत के बिजनेसमैन हो गए, भारत के सीईओ हो गए, फिल्म इंडस्ट्री हो गई, आईटी हो गई, हर चीज में भारत 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 भारत। आप देख लीजिए, हर रोज कोई ना कोई उठ के भारत के बारे में बोलता है। कभी इनके पॉलिटिशियंस बोलते हैं, कभी इनके लोग बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं। दोस्तों, ये आपने कभी सोचा है आज से 10 साल पहले कुछ नहीं था साहब। ये आए दिन हमारे को गालियां दिया करते थे, डराते रहते थे, धमकाते रहते थे, टेररिस्ट भेजते रहते थे। सब बंद हो गया। आप सोचिए कैसे, क्योंकि पाकिस्तान का साथ देती थी कांग्रेस। कांग्रेस ने इनके साथ बहुत मिलकर हमारे को मरवाया है, लेकिन अब कांग्रेस मर गई, ऐसे पाकिस्तान भी मर रहा है। आप देख रहे हैं ना किस तरह इनके टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं। रोज बलूचिस्तान के अंदर बम फटते हैं और अब तक इनके पंजाब में भी बम फटने शुरू हो गए हैं, लोग मरने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, ये बिजनेसमैन एक बार इंडिया आया था, अब इसने जो बात बताई है ना, वो बात सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इसने गजब की बात बताई है कि हिंदू व्यापारी कैसे होते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों, वीडियो देख के आपको मजा आ जाएगा। प्लीज वीडियो देख के कमेंट्स जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स अच्छे लगते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तानी अवाम से जब हम बात करते हैं वो कहते हैं कि हमारे सियासतदान करप्ट है, मतलब अवाम ऐसे जैसे दूध की दुलुई है, और कहते हैं कि इंडिया तरक्की इस वजह से करे, उनके पास ईमानदार मोदी था इसलिए वो तरक्की कर गया। नहीं, उसमें ईमानदार मोदी अपनी जगह पे है। सबसे बड़ी मैं आपको मेन चीज़ बता दूं, वो दान करना जानते हैं। इंडियन दान करते हैं, दान करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि यार अल्लाह पाक ने आपको दिया तो जितनी खैरात ज़कात दिए, वो उनके लफ्ज़ में, हिंदू के लफ्ज़ में है दान करना। ठीक है, वो दान कर रहे हैं। दान से मुराद है कोविड में उसने लोगों को इतना दिया, क्या हुआ कि यार ये अल्लाह पाक की देन है। वो इस चीज़ से अल्लाह पाक नहीं देखता ये हिंदू है, यहूदी है, मुसलमान है, काफिर है, जो मर्जी है। अल्लाह पाक ये देखता है ये मेरी राह में कितने के लोगों को खाना खिलाता है, कितने। यही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे ना, आप कितने लोगों को खाना खिलाते हो, किसके साथ अच्छाई करते हो, किसकी सुलह कराते हो, दो लड़ने वालों में सुलह कराते हो, फिर आगे आप देश को लेकर चलते हो। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक इंडिया के अंदर कपड़े की दुकान थी, तो इंडियन वहाँ पे मालिक था और एक मुसलमान जो था ना वो मुलाजिम था। ठीक हो गया। वो मुलाजिम जो था ना तो उसके हिंदू मालिक था, मुस्लिम मुलाजिम था। इंडिया की कहानी सुना रहे हैं। हाँ जी, कपड़े की दुकान पे वो जब आया उसके पास तो उसके आगे कहता है मुझे कपड़े दिखाओ। उसने 1 थान 2 थान 3 थान कोई उसने 30 थान उसे दिखाए कपड़े के। जब देख लिया तो उसको कहा यार मैंने पसंद नहीं है, तो वो चला गया। वो जो मुसलमान था ना सर पकड़ के बैठ गया, कहते यार मैंने इतनी मेहनत की, इसने एक भी चीज़ पसंद किया। ठीक है, तो वो हिंदू ने उसको बुलाया, उसने मुस्लिम को बताया। उसने कहा मैं तो हिंदू, तू तो मुसलमान है। अगर वो नहीं लेके गया कोई ऐसी बात नहीं, तुम्हें अपने अल्लाह पे एतकाद नहीं है क्या मतलब मुझे अपने भगवान पे है तो क्या तुम्हें अल्लाह पे नहीं है? हाँ। मुझे अपने भगवान पे है, तुम्हें अपने अल्लाह पे नहीं है। हाँ। कहते यार मैं बड़ा मायूस हुआ। कहते ये चला गया ना, ये दोबारा आएगा। ये हिंदू बता रहे हैं, हिंदू बता रहा है। वो कहते हैं वो कैसे दोबारा आएगा? वो कहते हैं अपने पाँव की मिट्टी छोड़ के गया वापस आएगा। क्या बात है, क्या बात है। तो कहता है कि हिंदू एक मुसलमान को ये चीज़ बता रहा है, बिजनेसमैन के हो सिखा रहा है। हाँ। तो वो आएगा, कल आएगा, सब कुछ। आप जितना जुग गया जो उसको फल लगता है। ये टांगे उठाने से या बताने से कुछ नहीं है। हाँ। आप इत्तेकाद पैदा करो, अपनी मईशत को बनाओ, सब कुछ करो। लड़ाइयों में कुछ नहीं है, कल सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। 500 साल लग के दोबारा मुल्क नहीं तैयार हो सकता, एक वक्त लगता है। इस वक्त को दोबारा बनाने के लिए आपको अपनी औलादा को सोचो, अपने बिजनेस को सोचो, अपने मुल्क के लिए सोचो, अपनी खैर को सोचो, हर बंदे के लिए अच्छा सोचो, अपनी फैमिली के लिए अच्छा सोचो और हर बुराई से पाक हो जाओ। इंडियन स्टूडेंट है जो बाहर यूरोप में जाके आईटी से इतना पैसा कमा रहे हैं, आपकी सोच है जर्मनी जाएं, इंडियन स्टूडेंट बड़े हुए हैं आईटी के साथ, इतना पैसा कमा रहे हैं। ठीक हो गया। लेकिन उधर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत फर्क है। वो हमसे बहुत 1000 साल आ गए। नहीं उसकी 1000 साल। हाँ। अभी 76 ईयर हुए उन्हें। इन्फ्लुएंसर मतलब एक बात कर रहा हूँ ना कि बहुत आगे गुजर चुका हुआ है, ये कह रहा हूँ। वो नहीं कह रहा मैं कि कितने साल हो गए। नहीं वो तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी में आप बोल रहे हैं कि काफी आगे हैं। आप इन्फ्लुएंसर्स की क्या बात कर रहे हैं? अब देखें उधर यूट्यूब भरे हुए हैं, यूट्यूबर। ठीक है, वो इतना पैसा कमा रहे हैं। देखो छोटा टिकटॉकर से बड़ा टिकटॉकर ऐसे ही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यार बड़ा अच्छा होना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर तो हम उनसे सीख क्यों नहीं लेते? अगर उनके इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, अगर हम उनके टेक्नोलॉजी के हवाले से जो लोग हैं उसकी बात करें, आईटी की बात करें, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जैसे वहाँ पे जा रही है और यहाँ पे आ रही है उसकी बात करें। यार फिर पता क्या है, अगर वो हिसाब करो तो फिर हलाल हराम का भी आ जाता है। उनको नहीं होता कोई भी, वो पैसा जिस तरह मर्जी से कमाए, मुझे ये लगता है। हाँ यूट्यूब पे कुछ भी दिखा के कमा रहे हैं। इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप जाके एजुकेशनल चैनल देखिएगा। पाकिस्तान में उतने एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव चैनल नहीं होंगे। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है मैं गलत भी हो सकता हूँ, जितने वहाँ पे एजुकेशनल चैनल हैं। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के जो मेडिकल के स्टूडेंट है ना, उन्होंने जो कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो वो इंडिया के चैनल देखते हैं। पाकिस्तान के IT के टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं वो इंडिया का चैनल देखते हैं। ये चीजें तो मैं खुद देख चुका हूँ, ऑब्जर्व कर चुका हूँ। तो आप कह रहे हैं कि मतलब कुछ भी डाल देते हैं। नो डाउट हर चीज हर जगह पे होती है, कुछ भी नहीं डालते, ज्यादा कह लेंगे ठीक है कि उनका सेम ऐसे ही है।